डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे। अब बेसिकली जो एक्सरसाइज 8.2 जो आपने प्रीवियस अब हमने कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे, डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल, उसकी एप्लीकेशन है, यानी आपने ये फार्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास वन है कि सपोज दैट पॉइंट -3,4 लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। ये जो आपके पास जो पॉइंट -3,4 है, ये थीटा एंगल का टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड आपको याद है कि जहाँ पे एंगल एंड होता है, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसे इनिशियल साइड या इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहाँ एंगल एंड होता है उसे हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये होता है, आपको याद होगा कि ऐसा एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, अब दूसरा फिर आपको कह रहे हैं कि फाइंड cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा, यानी हमने cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट इन विच द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 2 थीटा लाइज। फिर हमें ये बताना है कि जो एंगल 2 थीटा है ये किस कोऑर्डिनेट में है। व्हेन इट इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी ये भी जो 2 थीटा है ये भी हम स्टैंडर्ड पोजीशन में जब प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको याद है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको साइन भी चाहिए और साथ में कॉस भी चाहिए। और कॉस 2 थीटा के तीन फार्मूले होते हैं। एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यानी आपको बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपके पास एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब क्योंकि देखिए जो पॉइंट आपके पास है -3,4, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, वाई आपके पास क्या पॉजिटिव है। अब देखिए अब हमने एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी अब यहां तक देखिए ये तो आपके पास है थीटा, इसे मैं ले रहा हूँ थीटा। ठीक है, इस एंगल को। अच्छा, अब देखिए ये तो आपके पास थीटा आ गया। अब देखेंगे आपको पता है ये टोटल ये जो एंगल होता है ये आपके पास होता है कितना, 180। मगर ये 180 होता है तो ये जो अंदर वाला एंगल हो जाएगा ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो आपके पास एंगल है ये आपके पास हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी ये वाला जो है। ठीक है, तो अब आपको पता है देखिए कि आपके पास एक्स है -3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ये लेंथ ऑफ साइड यानी क्योंकि नेगेटिव नहीं होती तो बेस आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, और 4 ये वाई होता है आपके पास, ये परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 4। तो ये आपके पास इन एक्स और वाई की अपनी ट्राइंगल की साइड्स दे दी हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइंगल की साइड्स आ गई। अब देखिए हमारे पास जो गिवन है, अब हमें क्योंकि फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा, ताकि हम ये साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा फाइंड कर लें। ठीक है, इसके लिए देखिए अब आपके पास ये हाइपोटेनस की लेंथ नहीं है, ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब आपको पता है कि वी नो दैट जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं तो गिवन डेट आपके पास ये है, तो अगर पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई -3,4, ये आपके पास पॉइंट है, यानी पी माइनस एक्स कॉमा वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए आपके पास एक्स आपके पास है -3 और वाई आपके पास क्या है 4। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट साइन थीटा होता है या साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस अल्फा होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पहले हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट वी फाइंड हाइपोटेन्यूज की अपनी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जब हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करेंगे, अब क्योंकि ये आपका ट्राइंगल आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको याद ही है कि 90 के सामने देखिए ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये आपके पास बेस है। ठीक है, ये आपके पास बेस। तो अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
अब हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। बेस आपके पास देखिए 3 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 4 है। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। तो दिस इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 16 25। अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, एच स्क्वायर आपके पास आ जाएगा देखिए प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट। अब आप ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, तो एच आपके पास जो हाइपोटेनस है वो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5। और आपको पता है कि लेंथ कांट भी नेगेटिव, फिर लेंथ आपके पास जो ट्राइंगल की लेंथ जो हाइपोटेनस है वो बेसिकली आपके पास यानी एच है। यहाँ लिख देंगे सिंस लेंथ कांट भी नेगेटिव, तो देयरफॉर आपके पास एच हाइपोटेनस आ जाएगा आपके पास 5। ये आपके पास आ गई हाइपोटेनस की लेंथ, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हमें फाइंड करना है cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू, तो पहले हम लिखेंगे cos थीटा की। वी नो दैट जो cos अल्फा होता है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अल्फा है ना, देखिए वो आपके पास जो एंगल अल्फा है वो आपके पास पाई माइनस थीटा, यानी यहाँ पर जो अल्फा है ना, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं ये हेयर, यानी जो अल्फा है अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि आपके पास एंगल जो है वो थीटा और स्टैंडर्ड पोजीशन में था, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर cos, देखिए आपके पास आ जाएगा cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस। बेस आपके पास 3 और हाइपोटेनस आपके पास 5 है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा cos, अब ये पाई को हम लिख सकते हैं, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 पाई को 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हो, माइनस थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आपको याद होगा जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है, ठीक है ना, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम। तो cos cos ही रहेगा और आगे ये जो आपके पास एंगल होता है हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। और फिर हमने चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो कोऑर्डिनेट देखिए ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कौन सा है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको याद है देखिए कि सेकंड कोऑर्डिनेट, इन सेकंड कोऑर्डिनेट cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, cos इज नेगेटिव। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ये आपके पास एक cos आ जाएगा माइनस में। अब ये माइनस को वहां शिफ्ट कर देंगे तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा -3/5। ये वैल्यू आपके पास आ गई cos थीटा की, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई cos थीटा आ गई। अब हमने निकालनी है sin थीटा। अब फॉर sin थीटा, ठीक है, sin थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो साइन आपको पता है कि वी नो दैट जो साइन अल्फा होता है कि वी नो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो अल्फा आपके पास है वो आपके पास 180 डिग्री माइनस थीटा है और परपेंडिकुलर आपके पास 4 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है। अच्छा इसे भी देखिए हम क्या कर देंगे, साइन को भी, साइन 180 को भी साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 और ये माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको थीटा। अच्छा अब आपको याद है कि जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, ठीक है। और आगे आप ये लिख देंगे साइन थीटा ये इज इक्वल टू 4/5। और आपको पता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो साइन थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है।
ये आपका वैल्यू आ गई है साइन थीटा। ये वैल्यू आपका साइन थीटा आ गई है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है पहले फॉर कॉस टू थीटा, तो फॉर कॉस टू थीटा और फॉर कॉस टू थीटा और फॉर कॉस टू थीटा। अब देखिए आपको याद होगा कि cos टू थीटा वी नो दैट cos टू थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए 1 - 2 और साइन थीटा देखिए आपके पास है 4/5, इसका होल स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 - 2, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25। अब ये आ जाएगा 1 - 16 × 32/25। अब आप यहाँ पर देखिए 25 लेने एलसीएम, ये 25 माइनस आ जाएगा 32। अब देखिए 20 - 32 आपके पास आ जाएगा -7/25। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया cos टू थीटा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर cos टू थीटा इज इक्वल टू -7/25। ये आपके पास आ गई cos टू थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन टू थीटा। अब नाउ साइन टू थीटा, नाउ साइन टू थीटा। अब देखिए साइन टू थीटा कहेगी फार्मूला के वी नो दैट साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए आपके पास देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, हमने 4/5 निकाला था, और कॉस थीटा -3/5। तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर साइन टू थीटा इज इक्वल टू, साइन टू थीटा इज इक्वल टू देखिए 2 प्लस माइनस -2 4 द 8 और 8 थीटा 24 और अपॉन में 5 5 5 द 25। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है साइन टू थीटा की। ठीक है, तो ये आपके पास साइन टू थीटा का आंसर आ गया। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन्होंने ये भी पूछा है कि जो टू थीटा एंगल है ये स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड पोजीशन है, ये किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब देखिए यानी अब हम यहाँ के पोजीशन ऑफ टू थीटा, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ एंगल टू थीटा। तो देखिए इसमें क्या देखिए आपके सामने है कि सिंस देखें आपके पास जो आया था कि सिंस साइन टू थीटा जो है ये भी लेस देन 0 आया था, एंड ऑल्सो cos टू थीटा ये भी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आया। तो आपको पता है कि ये दोनों जो साइन और cos जो नेगेटिव होते हैं ये होते हैं किस क्वाड्रेंट में, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर टू थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई, यानी आपको साइन अल्फा वाई की इक्वल है एंड अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, और अल्फा जो है एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में है।
फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा एंड टेंजेंट 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ वाई। यानी आपने साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा और टेंजेंट 2 अल्फा को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास ये दिया हुआ है कि वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपको याद है कि वी नो दैट, पहले हम देखे साइन 2 अल्फा है, तो वी नो दैट साइन 2 अल्फा आपके पास होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब साइन अल्फा तो आपके पास वाई है, कॉस अल्फा नहीं है। तो अब आपको याद होगा देखिए कि हम यहाँ लिख सकते हैं, देखेंगे 2 साइन अल्फा, और देखिए जो कॉस अल्फा होता है ये आपके पास होता है प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। मगर क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस, क्यों कि रीनो के सिंस अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर कॉस इज नेगेटिव, कॉस इज नेगेटिव। तो ये हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये फार्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देयरफॉर देखिए आ जाएगा 2। अब साइन अल्फा आपके पास है वाई के इक्वल, फिर देखिए यहाँ पर माइनस 1 माइनस साइन अल्फा, फिर आपको बता देगा वाई स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा -2y और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया साइन 2 अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये साइन 2 अल्फा। ये आपके पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है cos 2 अल्फा, ठीक है। अब cos 2 अल्फा आपको याद है कि वी नो दैट, अब cos 2 अल्फा, अब फॉर cos 2 अल्फा, वो cos 2 अल्फा। अब देखिए cos 2 अल्फा का फार्मूला ही होता है कि वी नो दैट cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब 1 माइनस 2 और साइन अल्फा देखिए आपके पास है वाई स्क्वायर के, आ जाएगा 2 और साइन अल्फा वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर। ये आपके पास cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है टेंजेंट 2 अल्फा, ठीक है। अब वो टेंजेंट 2 अल्फा, अब टेंजेंट 2 अल्फा आपको याद है कि वी नो दैट टेन होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। अब देखिए साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है, साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की -2y और स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा 1 माइनस 2y स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई है cos 2 अल्फा, तो टेंजेंट 2 अल्फा, इसका आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूज हाफ एंगल फार्मूला टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। अब आपको याद होगा कि जो आपके पास जो cos का हाफ एंगल फार्मूला होता था कि cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1 प्लस cos थीटा बाय 2 और स्क्वायर रूट। और क्योंकि थीटा जो आपके पास एंगल 15 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम फार्मूला लगाएंगे cos थीटा बाय 2 का 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब मैं यहाँ पे क्या मैं सपोज करूंगा, यहाँ पे मैं सपोज करूंगा कि लेट जो थीटा आपके पास है ये मैं 30 डिग्री दूंगा, ठीक है। उसकी वजह देखेंगे ये है कि जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे cos थीटा बाय 2, ठीक है, जो थीटा बाय 2 है देखें, तो थीटा देखें यहाँ आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, ये 15 डिग्री आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें देयरफॉर यहाँ लिखेंगे cos और थीटा की जगह लिख देंगे 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1 प्लस cos थीटा और cos थीटा आपके पास है 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 और ये पूरा स्क्वायर रूट। अब देखिए 30 बाय देखिए 2 आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 15 डिग्री और देखिए 1 प्लस cos 30 आपको याद है ये 0.866 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.866 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा देखिए जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0.866, ये आपके पास आ जाएगा 1.866 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.966, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos 15 डिग्री की, ठीक है, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। cos 15 डिग्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड साइन 2 थीटा cos 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और टेंजेंट थीटा बाय 2। और ये आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे दिया है कि cos थीटा देखिए आपके पास है, cos थीटा आपके पास 3/5 है और जो एंगल आपको दे दिया है 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन π/2, यानी थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, ठीक है, तो नंबर 1 में लिखिए फॉर साइन 2 थीटा। अब देखिए आपको याद है कि वी नो दैट जो साइन 2 थीटा है ये बराबर होता है आपके पास 2 साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा तो गिवन है, साइन थीटा नहीं है, तो आपको याद है कि वी नो दैट जो देखिए जो साइन थीटा होता है कि वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, मगर क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस जो 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या कर लेते हैं प्लस की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो देयरफॉर जो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस में। अब साइन थीटा इज इक्वल टू देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा आपके पास है 3/5 और ये होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 आप स्क्वायर रूट में एलसीएम ले लें, ये 25 माइनस 9, अब 25 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 16 ओवर 25। अब 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है साइन थीटा की। अब आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा है, तो देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू देखिए 2 साइन थीटा आपके पास आ गया 4/5 और cos थीटा आपके पास था 3/5। तो अब देखिए 2 4 द 8, 8 थीटा 24 ओवर 5 5 द 25,
तो ये वैल्यू आपके पास आ गया साइन टू थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया साइन टू थीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है cos टू थीटा, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर cos टू थीटा। अब देखिए cos टू थीटा का फार्मूला होता है कि वी नो दैट cos टू थीटा के तीन फार्मूले होते हैं। बदल मैं ये लिख रहा हूँ cos टू थीटा इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा टू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा होगा 3/5, ये 3/5 आ गया और होल स्क्वायर और ये माइनस वन। अब देखेंगे आपके पास टू थ्री का स्क्वायर 9 और 9 टू द 18 ओवर 25, ये माइनस वन। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 25, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस 25, 18 माइनस 25 आपके पास आ जाएगा -7/25। तो ये आपके पास आ गया cos टू थीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंट टू थीटा, ठीक है। अब टेंजेंट टू थीटा, तो वी नो दैट टेंजेंट टू थीटा आपके पास ये आ जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय cos टू थीटा, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 24/25, साइन टू थीटा 24/25 और डिवाइडेड बाय cos टू थीटा -7/25। अब आप ये 25 से 25 कैंसिल आउट कर दें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे -24/7। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई टेंजेंट टू थीटा, ठीक है। अब हमने निकालने हाफ एंगल। अब हमने निकालने हाफ एंगल, ठीक है। तो अब देखें हाफ एंगल में अब इन्हीं पहले cos टू थीटा, अब cos टू थीटा, cos थीटा बाय टू जो हाफ एंगल, इसका आंसर ये आपके पास आ गया प्रीवियस। अच्छा अब देखिए cos टू थीटा, आपको cos थीटा बाय टू याद है कि वी नो दैट cos थीटा बाय टू इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा ओवर टू, ठीक है। तो ये आपके पास cos थीटा बाय टू का फार्मूला हाफ एंगल। तो अभी देखिए 1 प्लस cos थीटा आपके पास आया था 3/5, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। और ये 1/2 का आप सेपरेट करके यूज है 1/2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 5/5 प्लस 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए 5 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो आपके पास आ गया 8/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखिए 2 1 2 2 4 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 4 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और अपॉन स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा बाय टू की। अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा बाय टू, ठीक है। तो आपको याद होगा साइन थीटा बाय टू का फार्मूला होता है आपके पास अब साइन थीटा बाय टू, तो साइन थीटा बाय टू आपको याद है कि वी नो दैट साइन थीटा बाय टू इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा ओवर टू और ये रेडिकल साइन।
अब देखिए ये 1 माइनस cos थीटा आपके पास आया था 3/5 क्वेश्चन में गिवन है, और ये 1/2 आप सेपरेट निकले, और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 माइनस 3 इंटू 1/2। अब 5 में से 3 के तो क्या आपके पास आ जाएगा 2/5, और मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 और रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1, और ये 5 स्क्वायर रूट कितना जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा/2। ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है टेंजेंट थीटा/2। ठीक है। अब टेंजेंट थीटा/2, तो आप याद हो कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा/2 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2। ठीक है। अब साइन थीटा/2 की वैल्यू हमने निकाली है, देखें 1/√5, और अपॉन cos थीटा/2 था 2/√5 वैल्यू। तो देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये आपके पास टेंजेंट थीटा/2 आ गया। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखिए हमें ये गिवन है, जो पार्ट 2 आपके पास है, ये टेंजेंट आपको दी वैल्यू जो दे दी है टेंजेंट थीटा/2 दे दी है। टेंजेंट थीटा/2, या सॉरी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा आपके पास है 12/5, और वेयर पाई लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 3 पाई/2। यहाँ पर जो एंगल आपके पास है, पाई आपको याद है कि 90 और अपना 180 होता है, 180 डिग्री लेस देन थीटा, और थीटा लेस देन 3 पाई/2 270 डिग्री। तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्या हो रही है? थर्ड क्वाड्रेंट। और आप इस तरह साइन 2 थीटा फाइंड करना है, कॉस 2 थीटा फाइंड करना है, टेंजेंट 2 थीटा फाइंड करना है। इसका मतलब आपको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन में आपको देखे दिया हुआ है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12/5 है। ठीक है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। तो अब वी नो दैट, आपको याद है कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है। अब 1 + tan आपका 12/5 का होता है। अब देखिए आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू sec² थीटा। सीक्वेंस हम कॉस निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 25 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो 25 + 144, ये sec² थीटा। और फिर हम इसे लिख सकते हैं कि sec² थीटा इज इक्वल टू 169/25। ठीक है। अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, sec² थीटा, ये स्क्वायर रूट, और ये प्लस माइनस 169/25, और ये स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो सीकेंड थीटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 13/25 का स्क्वायर रूट 5। अब क्योंकि ये बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको याद है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सीकेंड होता है नेगेटिव, तो देयरफॉर सीकेंड थीटा आपके पास आ जाएगा -13/5। तो यहाँ से आपके पास देयरफॉर सीकेंड क्वाड्रेंट आपको याद ही है कि वी नो दैट जो cos थीटा होता है, ये होता है 1/secant थीटा। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखिए देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/13। ये आपको वैल्यू होगी cos थीटा की। अब यहाँ से हम टेंजेंट थीटा भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये टेंजेंट थीटा से अब हम साइन थीटा भी निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा आपके पास होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर साइन थीटा वहीं रखेंगे, तो ये टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखिए आपको दी हुई थी 12/5, तो ये तो आ जाएगी 12/5, और cos थीटा की वैल्यू हमने -5/13 निकाली है, -5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप ये 5 से 5 को कैंसिल कर दें तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है -12/13। तो अब हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपको याद है अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर साइन 2 थीटा, फॉर साइन 2 थीटा। So we know that sine 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। अब देखिए आ जाएगा 2 sin थीटा आपके पास है -12/13, और cos थीटा आपके पास था -5/13। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 12 5 जा 60, 60 इंटू टू 120, और 30 मल्टीप्लाई बाय 13 ये आपके पास आ जाएगा 169। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है साइन 2 थीटा। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं cos 2 थीटा, ठीक है। अब फॉर cos 2 थीटा, अब cos 2 थीटा हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू देखिए हमने निकाली -12/13, तो ये -12/13 का स्क्वायर, तो यानी 1 माइनस 2, 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर का नेगेटिव प्लस, और 13 का स्क्वायर 169। अब ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 288, 2 1 2 288 आ जाएगा, ठीक, ओवर 169। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 169 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 169 माइनस 288, तो 169 माइनस 288 आपके पास वैल्यू आ जाएगी -119 ओवर 169। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है cos 2 थीटा। अब हमने वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 2 थीटा। टेंजेंट 2 थीटा, तो आपको याद है कि वी नो दैट टेंजेंट 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 अपने साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 120 ओवर 169, और अपॉन और cos 2 थीटा की -119 ओवर 169। अब आप ये 169 से 169 को कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू -120 ओवर 119। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है टेंजेंट 2 थीटा की, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है जो हाफ एंगल है, तो पहले फॉर cos या पहले फॉर साइन 2 थीटा, और फॉर साइन थीटा बाय 2, साइन का हाफ एंगल। तो वी नो दैट साइन थीटा बाय 2 का जो हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा ओवर 2, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा बाय 2। अब ये आ जाएगा 1 माइनस, और cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी -5/13, ये स्क्वायर, तो ये 1/2 को आप सेपरेट लिखेंगे 1/2। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर 25, और 13 का स्क्वायर 169, और मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ देखिए 169 आ जाएगा एलसीएम, तो 169 माइनस 25 इंटू 1/2। अब 169, तो यहाँ पे आपके पास देखिए स्क्वायर नहीं है इसमें ना,
इसमें स्क्वायर नहीं होता। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1 प्लस 5/13 इंटू ये 1/2। अब देखिए आ जाएगा 13 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये 13 प्लस 5 इंटू 1/2। अब 13 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 18/13 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अभी 2 × 2 2 9/18। तो ये आपके पास आ गया 9/13। ठीक है, रेडिकल साइन के अंदर। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 13 ऐसे ही रहेगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है sin θ/2। अब हम निकालेंगे cos θ/2। ठीक है, अब cos θ/2। तो वी नो दैट cos θ/2 का देखो फार्मूला आपके पास ये होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस cos θ/2। अब देखिए आ जाएगा 1 प्लस cos θ की वैल्यू आपके पास थी माइनस cos θ की वैल्यू आपके पास देखिए आपके पास -5/13 थी। और आप ये 1/2 को सेपरेट कर लें। और क्या आएगा 1 प्लस -5/13 इंटू ये 1/2 और ये स्क्वायर रूट। देखिए 13 आ जाएगा एलसीएम। तो 13 - 5 इंटू 1/2। 13 - 5 आपके पास आ जाएगा 8/13 इंटू 1/2। अब ये 2 × 2 4 8। ये आपके पास आ गया 4/√13। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 13 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू cos θ/2। अब हम निकालेंगे टेंजेंट θ/2। अब वी नो दैट देखिए जो टेंजेंट θ/2 है इससे हम लिख सकते हैं sin θ/2 ओवर cos θ/2। अब देखिए sin θ/2 की वैल्यू हमने निकाली थी 3/√13 और अपॉन cos θ/2 की 2/√13। ये 13 से √13 कैंसिल। ये आपके पास आ जाएगी टेंजेंट θ/2 इज इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है कि sin θ -7/25 है और वे 3π/2 लेस देन θ लेस देन 2π है। यानी जो एंगल आपके पास और 270 से लेकर 360 के दरमियान है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद है कि सिर्फ cos θ और secant θ होता है पॉजिटिव। अच्छा, अब देखिए पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin 2θ की, cos 2θ और फिर टेंजेंट 2θ और फिर हाफ एंगल। अब sin θ गिवन है -7/25 और क्योंकि sin 2θ में आपको याद है कि cos θ भी आता है, यानी पहले जब हम यहाँ लिखेंगे पहले फॉर sin 2θ। ठीक है, और वी नो दैट sin 2θ इक्वल टू होता है 2 sin θ cos θ। अब देखिए यहाँ पे sin θ तो गिवन है -7/25 और cos θ नहीं है। और आपको पता है कि वी नो दैट जो cos θ होता है cos θ इज इक्वल टू +-1 - sin² θ। ठीक है,
अच्छा, अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा आपके पास है -7/25, -7/25, और ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस वन माइनस सेवन का स्क्वायर 49, इस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर 625। अब आप यहाँ पर 625 के लिए एलसीएम, अब ये 625 -49, ये पूरी क्वाड्रेटिकल साइन आ गई, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 625 -49, 576/625। अब 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 24, और 625 का स्क्वायर रूट 25। अब ये आपके पास आ गया कॉस थीटा, मतलब क्योंकि एंगल जो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे किससे, 3π/2 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 2π, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा होता है पॉजिटिव, तो cos थीटा आपके पास 24/25। अब हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे साइन 2 थीटा की, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब 2 साइन थीटा आपके पास गिवन था -7/25, और cos थीटा हमने 24/25 निकाल लिया। अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें ये 2 7 14, और 14 में जब आप 24 से करेंगे तो ये -336, -336/25 इंटू 25, 625। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है साइन 2 थीटा, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है cos 2 थीटा। अब यहाँ लिखेंगे फॉर cos 2 थीटा। अब देखिए जो cos 2 थीटा के भी तीन फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये भी होता है कि वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। देखिए 2 cos थीटा हमने 24/25 निकाला था, 24/25, ऊपर इसका स्क्वायर, और ये -1। अब फिर देखिए आ जाएगा 24 का स्क्वायर आ गया था आपके पास 576, और 25 का स्क्वायर 625 -1। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, एक कैरी 2 7 14, और एक 15 5, एक कैरी 2 5 10 10, और एक 11 11 52, डिवाइडेड बाय 625, फिर -1। अब यहाँ पर 625 आपके पास एलसीएम आ जाएगा कि 1152 -625। अब 1152 -625 जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 527। तो 527/625, ये वैल्यू आपके पास आ गया cos 2 थीटा। अब हम टेंजेंट 2 थीटा निकालते हैं, ठीक है, टेंजेंट 2 थीटा। अब नाउ टेंजेंट 2 थीटा, अब वी नो दैट टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी -336/625 अपॉन, और फिर cos 2 थीटा की 527/625, 527/625। अब ये देखिए दोनों ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -336
ओवर 527। ये आपके पास वैल्यू आ गई है टेंजेंट टू थीटा। अब जो है हाफ एंगल, ठीक है। अब नाउ साइन टू थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू, अब हाफ एंगल। नाउ साइन थीटा बाय टू। अब आपको याद है कि वी नो दैट साइन थीटा बाय टू की वैल्यू आपके पास होती है 1 - कॉस थीटा ओवर टू, और ये रेडिकल साइन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - कॉस थीटा, आपके पास वैल्यू है जी 24/15, तो 24/25 इंटू 1/2, आपसे सेपरेट करके लिख दीजिए। अब 25 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ये 25 - 24 इंटू 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 में से 24 का तो 1 ओवर 25 इंटू 2, 50 आपके पास आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 50 को आप 25 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे। बाकी ठीक है। अब 125 का स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बाय टू की वैल्यू। अब नेक्स्ट आपके पास है कॉस थीटा बाय टू। अब कॉस थीटा बाय टू, ठीक है। अब कॉस थीटा बाय टू आपको याद है कि कॉस थीटा बाय टू का फार्मूला होता है 1 + कॉस थीटा अपॉन टू, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 + कॉस थीटा, आपके पास थी 24/25, और ये 1/2 आपने सेपरेट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 25 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो 25 + 24 इंटू 1/2। अब 24 + 25 आ जाएगा 49, और आपके पास 25 इंटू 2। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 25 का 5, और स्क्वायर रूट 2 रूट पे, ये अपना ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कोस थीटा बाय टू की वैल्यू। अब हम निकालते हैं टेंजेंट थीटा बाय टू। वो टेंजेंट थीटा बाय टू, अब वी नो दैट टेंजेंट थीटा बाय टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय टू ओवर कोस थीटा बाय टू। अब साइन थीटा बाय टू की वैल्यू हमने निकाली थी 1/5 स्क्वायर रूट 2, और कोस थीटा बाय टू की वैल्यू हमने निकाली है 7/5 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर टू से 5 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, तो ये आपके पास टेंजेंट थीटा बाय टू की वैल्यू ये आ जाएगी, टेंजेंट थीटा बाय टू इज इक्वल टू 1/7, तो ये आपका आंसर है। अब हम कहते हैं इसका पार्ट 4। नंबर 4 है कि सीकेंड थीटा आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, और वेयर -3/3 पाई बाय 2 लेस देन थीटा एंड थीटा लेस देन 2 पाई, यानी आपको सीकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है, और जो एंगल थीटा है वो 3 पाई बाय 2 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, यानी ये आपकी बात हो जाए किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। और आपको साइन टू थीटा फाइंड करना है, कॉस टू थीटा, टेंजेंट टू थीटा, फिर हाफ एंगल साइन थीटा बाय टू, कॉस थीटा बाय टू, और टेंजेंट थीटा बाय टू। अब देखिए सीकेंड थीटा आपके पास स्क्वायर रूट 5 है। अब आपको याद है कि जो कॉस थीटा होता है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, कॉस, ठीक है ना। तो अब देखिए सीकेंड थीटा आपके पास स्क्वायर रूट 5 था, तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 1/√5, ये आ गया आपके पास। अब क्योंकि देखिए साइन टू थीटा में आपके पास फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा भी चाहिए। अब आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस थीटा की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 1/√5 और होल स्क्वायर, तो ये आपके पास 1/5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एलसीएम, 5 - 1, तो ये आपके पास 4/5 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा 4/5 आ गया। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, जब स्क्वायर रूट ले लिया तो देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा +- 4/5।
ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रहेगा। और क्योंकि देखिए अब आपके पास जो थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद है कि साइन थीटा होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो साइन थीटा आपके पास आ गया -2/√5। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा आपको याद होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने वैल्यू पुट कर दी, साइन थीटा की जगह पे आपने -2/√5 और कॉस थीटा की जगह 1/√5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 to the 4। तो साइन 2 थीटा की देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है -4 ओवर, और √5 इंटू √5 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है साइन 2 थीटा की। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया साइन 2 थीटा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉस 2 थीटा की। ठीक है, कॉस 2 थीटा। अब आपको याद है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके भी इक्वल होता है ये, और दूसरा ये इसके इक्वल भी होता है। आपको याद होगा कि टू को मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला पुट किया है। अब साइन थीटा आपके पास है -2/√5। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5। अब 5 एल्सियम ले लेंगे, 5 × 1 = 5 और 2 × 4 = 8। 5 - 8, 5 - 8 -3/5। तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है cos 2 थीटा की। देखिए आपके पास cos 2 थीटा का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 2 थीटा। अब देखिए टेंजेंट 2 थीटा होता है, आपको याद है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू -4/5 है और cos 2 थीटा -3/5 है। तो देखिए एलसीएम सेम है, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस है माइनस भी कट जाएगा, तो ये आपके पास 4/3 आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है टेंजेंट 2 थीटा की। ठीक है, तो ये आपके पास टेंजेंट 2 थीटा का आंसर आ गया। अब आपने हाफ एंगल निकालना है। पहले देखिए आपने वैल्यू निकालनी है साइन 2 थीटा। ठीक है, sin θ/2, सॉरी sin θ/2 यानी हाफ एंगल sin θ/2। अब आपको याद होगा sin θ/2 का फार्मूला होता है √1 - cos θ/2। ठीक है, अब आपने cos थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। अच्छा ये देखा गया 1 माइनस, और cos थीटा की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 1/√5। और ये जो 1/2 है ये आपने सेपरेट लिखी है 1/2। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब आपने यहाँ पे √5 आ जाएगा एलसीएम, तो ये √5 - 1 इंटू 1/2। ये √5 - 1 और ये 2 को जब √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 √5 आपके पास आ गया। तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई है sin θ/2 की। ठीक है, तो ये sin θ/2 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है तो cos θ/2। cos θ/2। ठीक है, तो अब आपको याद होगा, देखिए cos थीटा का फार्मूला होता है cos θ/2 का फार्मूला √1 + cos θ/2। तो 1 आ गया प्लस cos थीटा बराबर है 1/√5, और ये 1/2 आपने जो फ्रैक्शन में 2 था इसको आपने सेपरेट कर लिख लिया 1/2। अब यहाँ पे √5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये √5 + 1 इंटू 1/2। तो ये √5 + 1 ओवर 2 √5। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई देखें cos θ/2 की। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होगी cos θ/2 स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंट θ/2। टेंजेंट θ/2, तो आपको याद है कि tan होता है tan θ/2 होता है sin θ/2 ओवर cos θ/2। अब sin θ/2 √5 - 1/2 √5।
और cos थीटा बाई टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 5। अब ये सेम एलसीएम है तो ये आपके पास हो जाएगी, जो फ्रैक्शन है वो सेम हो जाएगा, कैंसिल। और फिर आपको याद है जब अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और दोनों, तो ये आपने इनको लिख दिया कंबाइन, ठीक है। तो ये आपको बता देगा टेंजेंट थीटा बाय टू। तो ये टेन थीटा बाय टू का आंसर आ गया। तो ये टेन थीटा बाय टू। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि कोसेक थीटा आपके पास है 4। कोसेक थीटा आपके पास 4 है और वे पाई बाई टू लेस देन जीरो, जीरो लेस देन पाई। यानी कहने का मतलब ये है कि पाई बाई टू 90 है लेस देन थीटा, और थीटा लेस देन पाई होता है 180। यानी जो एंगल 90 और 180 के दरमियान है कोऑर्डिनेट में। अब आपको कोसेक थीटा दे दिया 4। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो साइन थीटा होता है ये होता है 1/कोसेक थीटा। नहीं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कोसेक थीटा 4 था तो साइन थीटा देखिए आपके पास आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि साइन थीटा और कॉस, साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा में कॉस भी इन्वॉल्व होता है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा 1/4 है, 1 - 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, 16 आ जाएगा एलसीएम। तो 16 - 1 15/16, स्क्वायर रूट 15/16। तो ये स्क्वायर रूट 15/16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। और फिर देखिए क्योंकि एंगल जो है जीरो पाई बाई टू से लेके पाई के दरमियान है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद है कॉस इज नेगेटिव, कॉस इज नेगेटिव। ये कॉस आपके पास आ गया नेगेटिव, तो ये आपके पास वैल्यू होगी कॉस थीटा की। अब पहले हम साइन टू थीटा फाइंड कर लेंगे। साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको याद ही है कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये टू साइन थीटा की जगह 1/4 पुट कर दिया, कॉस थीटा की जगह पर माइनस स्क्वायर रूट 15/4। अब आप ये कैंसिल कर दें, देखें ये 2 × 2 और 2 × 4 और 4 × 8 आ जाएगा। तो माइनस स्क्वायर रूट 15/8। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है साइन टू थीटा की, ठीक है। तो ये साइन टू थीटा की वैल्यू आपके पास है। तो अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है तो कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और आपको याद है कि ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और स्टार्टिंग में ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी तीनों में से जो मर्जी पुट करना चाहें। तो मैंने पुट किया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा आपके 1/4 था, तो ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 16 1/4 हो जाएगा 16, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ जाएगा 2/16। 16 आपके पास एलसीएम आ जाएगा 16 - 2, तो ये आपके पास आ गया 14/16। तो ये कैंसिल भी हो रहा है, 2 8 था और 2 7 था। तो ये आपके पास cos टू थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/8। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है cos टू थीटा की। आप देखिए टेंजेंट टू थीटा, टेंजेंट टू थीटा आपको याद है कि टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन टू थीटा साइन टू थीटा ओवर cos टू थीटा। अब साइन टू थीटा की वैल्यू आपके पास -15, स्क्वायर रूट -15/8 है, और cos टू थीटा की 7/8। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ रही है माइनस स्क्वायर रूट 15/7। तो ये आपका टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद है अब हाफ एंगल के। अब नाउ साइन थीटा बाय टू जो हाफ एंगल है, ठीक है। अब साइन थीटा बाय टू होता है आपके पास स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। अब आपने ये कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी है स्क्वायर रूट -15/4, और ये 1/2 आपने सेपरेट लिख लिया है। अब ये माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 15/4, 4 आ जाएगा एलसीएम 4 1 4, और प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2।
तो ये आपके पास आ जाएगा, जब 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 2 4 था 8, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है cos sin थीटा बाय 2 की। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे cos थीटा बाय 2। cos थीटा बाय 2 आपको याद है, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा ओवर 2। तो ये 1 cos थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी -15 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर 4। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर 4, और ये 1/2 सेपरेट लिख लिया था, तो इसको फिर अपॉन में मल्टीप्लाई करें, 2 4 द 8। तो cos थीटा बाय 2 आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर 8। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया cos थीटा बाय 2। अब टेंजेंट थीटा बाय 2, तो टेंजेंट थीटा बाय 2 आपको याद है कि ये होता है साइन, टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस। तो टेंजेंट थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2। अब साइन थीटा बाय 2 होता है स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 8, और cos थीटा बाय 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर 8। अब आप ये 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, और आप इनको एक क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो आप एक रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे। तो टेंजेंट थीटा बाय 2 स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2। अब इसका लास्ट पार्ट है कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा आपके पास -1/2 है, और वेयर पाई बाय 2 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन पाई, यानी ये पाई बाय 2 90 डिग्री और पाई आपके पास 180। अच्छा, अब देखिए कॉट थीटा आपके पास है -1/2 ना। अब क्योंकि हमें साइन 2 थीटा फाइंड करना है, कॉस 2 थीटा फाइंड करना है, टेंजेंट 2 थीटा फाइंड करना है, उसमें साइन और कॉस आते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि देखिए जो कॉट थीटा -1/2 है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और ऑर्डर आपने चेंज कर दिया, कोसिक जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट पे ले आए, और ये इन्हीं साइड्स आपने चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी है। तो कोसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4, 4 आ जाएगा एलसीएम, ये 4 प्लस 1 5/4, तो कोसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये कैंसिल, कोसिक थीटा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4, और कोसिक थीटा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रहेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। अब कोसिक थीटा देखिए आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 5/2, और आपको याद ही है कि वी नो दैट देखिए जो साइन थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसिक का। साइन थीटा आपके पास आ जाएगा +-2 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक है, उल्टा कर दिया, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आपको याद है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का होता है पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू आ गई 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू देखिए आपके पास है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5। तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 4, तो ये 1/5। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा आपके पास प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब क्योंकि थीटा जो है कि सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर cos थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम पहले फाइंड कर लेंगे किसकी वैल्यू, फॉर साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। अब ये 2 आ गया, साइन थीटा की जगह आपने 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, cos थीटा की जगह पर -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब ये 2 टू द 4 आ जाएगा और माइनस के साथ, और स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, एक आपके पास 5 आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई।
अब नेक्स्ट आपके पास है cos 2 थीटा, यानी हमने cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos 2 थीटा आपको याद है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 आ गया। अब आपने यहाँ पे 5 ले लेंगे एलसीएम, तो 5 और 2 4/8, तो ये आ जाएगा -3/5। तो cos 2 थीटा आपके पास आ गया -3/5। अब टेंजेंट 2 थीटा, अब टेंजेंट 2 थीटा आपको याद ही है कि tan होता है साइन अपॉन कॉस। अब साइन 2 थीटा -4/5 पुट किया और cos 2 थीटा -3/5। अब आप ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दें, 5 से 5 और ये माइनस है, माइनस कैंसिल, तो टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3। अब नेक्स्ट में हमने अब फाइंड करने हाफ एंगल, क्योंकि पहले आपके पास साइन थीटा/2 है, और साइन थीटा/2 आपको याद है कि स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा की जगह आपने पुट कर दिया -1 ओवर स्क्वायर रूट 5, और ये जो 1 फ्रैक्शन में 2 था इसको आपने सेपरेट 1/2 कर दिया, ठीक है। जब मैथ में लिखा हो देखें अपना a ओवर b, तो आप इसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b, का एलसीएम लेने में आसानी है। तो अब आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 एलसीएम ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट 5, और ये 1/2। अब ये 2 को फ्रैक्शन में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 से, तो 2 स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास साइन थीटा/2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब है cos थीटा/2, तो cos थीटा/2 होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा ओवर 2। तो ये cos थीटा 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू आपने पुट की -1 ओवर स्क्वायर रूट 5, और ये 1/2 आपने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, तो ये स्क्वायर रूट 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये स्क्वायर रूट 5 -1 और 2 को जब आपने स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है cos थीटा/2। अब लास्ट इसका है टेंजेंट थीटा/2। तो टेंजेंट थीटा/2 आपको याद है कि साइन थीटा/2 ओवर cos थीटा/2। अब साइन थीटा/2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 अंडर द रेडिकल साइन, और अपॉन cos थीटा/2 स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 अंडर द रेडिकल साइन। अब ये सेम जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, और इसको आपने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 -1। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है टेंजेंट थीटा/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में अपना फीडबैक भी दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।